नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि दीपावली कब है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में यह संशय है, यह भ्रम है कि दीपावली का पूजन कब करें। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाएं, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मत हो गया है। इस बार बहुत सारे पंचांग में, कैलेंडर में 1 नवंबर को भी दीपावली बताया जा रहा है। आइए हम सभी शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, उसके अनुसार हम सभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस दिन हमें दीपावली मनाना है, किस दिन महालक्ष्मी का पूजा करना है। भक्तों, चाणक्य नीति में महात्मा चाणक्य, आचार्य चाणक्य कहते हैं, दृष्टिपूतम न्यसत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम वदित वाक्यम। क्या सुंदर बात कहा है। शास्त्रपूतम वदित वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। आंख से अच्छी तरह देख करके पांव रखना चाहिए, ऐसा चाणक्य कहते हैं। वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। शास्त्र के द्वारा, शास्त्र जो बोलता है, शास्त्र जो कहता है, उस वचन को मानना चाहिए, उस वचन का पालन करना चाहिए। और जिस काम करने के लिए आपका मन गवाही नहीं देता है, आपका मन मना करता है जो काम करने के लिए, वह काम कदापि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, उस शास्त्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दीपावली में अमावस्या तिथि जो है, वह अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को अमावस्या तिथि का आरंभ 3:52 पर हो रहा है। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को अमावस्या तिथि सायंकाल 6:16 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। 1 नवंबर को अर्धव्यापिनी महानिशा काल हम सभी को प्राप्त नहीं होगी, इसलिए 31 अक्टूबर 2024 को जो अमावस्या है, उसी दिन हम सभी को दीपावली मनाना चाहिए, लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका, ऐसा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु कहता है कि प्रदोष का काल हो, निश्चित काल हो, और रात्रि व्यापिनी जो अमावस्या है, उस अमावस्या में दीपावली का पूजन किया जाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी धरती पर सभी के घरों में घूमती है, और उस दिन हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं, महालक्ष्मी का स्वागत करते हैं। तो महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपनी कृपा का बरसात हमारे ऊपर करती है, धन धान की भंडार भर करके रखती है। 1 नवंबर को जो अमावस्या है, उसमें पूर्ण रूप से प्रदोष काल भी नहीं मिल रहा है, निश्चित काल भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए 31 अक्टूबर को प्रदोष काल भी है, पूर्ण रूपेण पूरी रात्रि भर अमावस्या है, और निश्चित काल, जो निश्चित काल में पूजा करने का विधान है, वह निश्चित काल भी हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे सनातन धर्म के मूलभूत जो ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, सूर्य सिद्धांत, इसके अलावा अन्य भी कई ग्रंथ हैं, उसमें उल्लेख किया गया है रात्रि व्यापिनी, प्रदोष व्यापिनी, निश्चित काल व्यापिनी जो अमावस्या होती है, उसी अमावस्या में दीपावली का पूजन किया जाता है। प्रदोष कालीन जो अमावस्या होती है, वह सर्वोत्तम मानी गई है। प्रदोष काल तो हमें 1 नवंबर को भी प्राप्त हो रहा है, परंतु भक्तों, प्रदोष काल पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि 6:16 के बाद फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, तो उसके बाद पूजन करने का कोई मतलब नहीं है। और कहीं कहीं पर तो, जैसे वाराणसी में, उत्तर भारत में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पर तो वहाँ के पंचांग में ऐसा लिखा गया है कि 5 बजे तक ही अमावस्या तिथि है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। तो फिर प्रदोष काल भी उत्तर भारत के पंचांगों में प्रदोष काल भी 1 नवंबर को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर भी देखें तो हमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्यापिनी दीपावली का पूजन करने का जो सर्वोत्तम काल है, सर्वोत्तम महिमा जो शास्त्रों में बताया है, वह हमें 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। बनारस का ऋषिकेश पंचांग, आदित्य पंचांग, गणेश आपा पंचांग, महावीर पंचांग, महाराष्ट्र का जन्मभूमि पंचांग, गुजरात का संदेश पंचांग, सभी पंचांगों का हमने मत लिया, निष्कर्ष लिया। उसमें यही बताया है कि सभी सिद्धांतों को देख करके, सभी शास्त्रों को देख करके यदि हम बोलें, तो जो अमावस्या व्यापिनी और सर्वश्रेष्ठ दीपावली का जो पूजन है, वह 31 अक्टूबर गुरुवार को है।
इसी दिन हमें दीपावली का पूजन करना चाहिए। इसी दिन हमें तैलाभ्याम करना चाहिए। तिल का तेल पूरे शरीर में लगा करके मालिश करना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। उपटन लगा करके भी आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन ऐसा कहा गया है कि पूरे कार्तिक महीना में तेल नहीं लगाते हैं, पर दीपावली के दिन तेल लगा करके स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। इससे रोग नष्ट हो जाते हैं, शारीरिक पीड़ा नष्ट हो जाता है, शारीरिक व्याधि नष्ट हो जाती है। तो इसकी महिमा है, हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। तिल का तेल शरीर में लगाइए, तिल का तेल शरीर में लगा करके उसका मालिश कीजिए। इससे शारीरिक जो भी पीड़ा है, कष्ट है, वह दूर हो जाएगा। अमावस्या की जो रात्रि होती है ना, यह महारात्रि कही गई है। इस दिन लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और अन्य देवी देवताओं का भी पूजन होता है। इसके साथ साथ में मंत्र सिद्धि की रात्रि है। अमावस्या के रात्रि में मंत्र नाचते हैं कि कोई उन्हें सिद्ध कर लेवे। अमावस्या की महारात्रि है। इस दिन सावर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। सावर मंत्र की सिद्धि अमावस्या के रात्रि में कुछ माला करने से ही प्राप्त हो जाती है। इस रात्रि को आप सभी व्यर्थ न जाने देवें। उज्जैन में अखिल भारतीय विद्वत परिषद विद्वानों की एक धर्म सभा की गोष्ठी हुई। उसके अंदर प्रख्यात ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर रामपाल शास्त्री जी अध्यक्षता में कम से कम 100 ज्योतिषी विद्वान और धर्माचार्यों ने भाग लिया। सभी ने एक निर्णय लिया कि जो दीपावली का व्रत पूजन, दीपावली की जो पूजन होगी, महालक्ष्मी का जो दीपावली में पूजा होता है, वह 31 अक्टूबर को ही होगा। तो धर्मशास्त्र के अनुसार जो दीपावली है वह 31 अक्टूबर को ही मनाना है। इसी दिन हमें महालक्ष्मी का पूजन करना है। इसी दिन हमें तैलाभ्याम करना है। इसी दिन हमें दीपदान करना है। इसी दिन हमें यम तर्पण करना है। भक्तों, दीपावली में निश्चित काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। दीपावली के अंदर जो निश्चित काल होता है, निश्चित काल में अवश्य रात्रि जागरण करके कोई न कोई मंत्र का जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। इससे सिद्धि मिलती है। निश्चित काल की अत्यंत महिमा है। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को रात्रि में जो निश्चित काल का समय रहेगा, वह समय है 11:58 से लेकर के 12:47 तक। यह निश्चित काल है। इस निश्चित काल में आप सभी को मंत्र जप करना है। लक्ष्मी का मंत्र जप कीजिए अथवा कुबेर का मंत्र जप कीजिए, गणेश का मंत्र जप कीजिए, किसी भी देवी देवताओं का जप कीजिए, पर निश्चित काल को व्यर्थ न जाने देवें। क्योंकि यह जो निश्चित काल होता है वह सिद्धि प्रदायक होता है, धन वैभव प्रदायक होता है। भक्तों, 4 स्थिर लग्न होता है। दीपावली के अंदर स्थिर लग्न में पूजा की बहुत विशेष महिमा है। दीपावली में स्थिर लग्न के अंदर महालक्ष्मी का पूजन करने का विशेष फल बताया गया है। स्थिर लग्न में है वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और कुंभ लग्न। यह 4 लग्न स्थिर लग्न कहा गया है। और इस लग्न में लक्ष्मी की पूजा, कुबेर की पूजा विशेष फलदायी होती है। भक्तों, 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को सुबह में पूजन का जो मुहूर्त है, सुबह में 11 बजे से लेकर के 3:41 तक है। इसमें 3 चौघड़िया है, चल, लाभ और अमृत। इसी में शुक्र, बुध और चंद्र की हो रहा है। शाम को 4:37 से लेकर के 9:16 तक शुभ, अमृत और चल की चौघड़िया है। यह भी पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसी के अंदर वृषभ लग्न और शुक्र, बुध और चंद्र की हो रहा है। भक्तों, यह जो चौघड़िया का मैं मुहूर्त बताया, यह गुजरात का सूर्योदय के हिसाब से चौघड़िया का मैंने मुहूर्त बताया है। आपके राज्य में, आपके शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से मुहूर्त में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कुछ मिनट सेकंड का डिफरेंस होता है। तो आप चाहें तो अपने शहर का, अपने राज्य का आपको मुहूर्त जानना है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आपके राज्य और शहर का चौघड़िया मुहूर्त बताएंगे। भक्तों, दीपावली में सिंह लग्न का बहुत विशेष महत्व होता है। यह सिंह लग्न जो है वह रात्रि 11:23 से लेकर के भोर में 3:32 तक सिंह लग्न है। यह सिंह लग्न में शुक्र की होरा भी है। दीपावली में निश्चित काल और सिंह लग्न की बहुत विशेष महिमा है। सिंह लग्न बलवान कहा जाता है।
इस लग्न में महालक्ष्मी का पूजा अत्यंत श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताया है। सभी फलों को देने वाला है, सभी वैभव को देने वाला यह सिंह लग्न में लक्ष्मी की पूजा को बताई गई है। भक्तों, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, आप मन में किसी प्रकार का संशय न आने दीजिए। पंचांग और विद्वानों का मत मैंने आपको बताया। कैलेंडर में आपको 1 नवंबर भी बताएगा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट में 1 नवंबर भी बताएंगे, पर आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना है। इसी दिन महालक्ष्मी का पूजा करना है और इस दिन मंत्र सिद्धि कुछ विशेष उपाय है, कुछ पोटली का उपाय है, वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वह उपाय भी कीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो मैं बनाता हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो भेजिए ताकि वो लोग भी शास्त्र सम्मत ज्ञान से अवगत होवें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।